बृजमोहन अग्रवाल के विधायकी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सूबे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब शायद सरकार में मंत्री के 2 पद खाली हो गए हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कई दिग्गज मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के विस्तार को लेकर सत्ता और संगठन के बीच मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिनों प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम सहित कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 2 नए मंत्री को लेकर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि सामान्य वर्ग से एक मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई है। इस बार दुर्ग संभाग को मंत्रिमंडल में कम प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में इस संभाग की दावेदारी भी मजबूत दिखाई दे रही है। बस्तर संभाग से भी किसी एक को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। ऐसे में 2 मंत्री का चुनाव करना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कैबिनेट में किसे लेना है यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा में कैबिनेट विस्तार के चलते गुटबाजी हावी हो गई है। देखिए, जो भी होगा, पार्टी का हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी का एक सदस्य होगा और हमारा संगठन का काम है। संगठन जिनको पार्टी के टिकट दे दे वो हमारा प्रत्याशी होगा। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है तो मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी में गुटबाजी हावी हो गई है और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उनकी अब पूछ-परख खत्म हो गई है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये भी सुनने में आ रहा है कि 2-3 मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जाएगा और 6 महीने के समय में सारे मंत्रियों का काम जो है बिल्कुल खटारा जैसे है। जैसे खटारा बस होती है ना, जो धक्का खा खा के चलती है, उसी तरह से आदरणीय साय जी की मंत्रिमंडल जो है धक्का खा खा के चल रही है और पूरी तरह से फेलुअर है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है और सभी विभागों की हालत पतली है। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी के भीतर चर्चा तेज है। चर्चा यह है कि पार्टी एक अनुभवी और एक युवा चेहरा को मौका दे सकती है। इस बार पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इससे पहली बार के विधायक बने नेता भी सक्रिय हैं। इसमें रायपुर और दुर्ग के एक नए विधायक भी दौड़ में प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। दोनों संघ के पृष्ठभूमि से भी आते हैं। हालांकि कौन मंत्री बनेगा इसका अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। रायपुर से INS 24x7 के लिए स्वप्नील गौरखेड़े की रिपोर्ट।